हाय फ्रेंड्स, अगर आप किसी रेक्टेंगल को एडोब प्रीमियर प्रो में एनिमेट करना चाहते हैं या फिर किसी ट्यूटोरियल के लिए इस तरह का बॉक्स या रेक्टेंगल में एनिमेशन करना चाहते हैं या फिर इस तरह का एनिमेशन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, एडोब प्रीमियर प्रो को मैंने विंडो में ओपन कर लिया है। विंडो में ओपन करने के बाद एडोब प्रीमियर प्रो में सबसे पहले हम रेक्टेंगल एनिमेशन करने के लिए हम एक फुटेज सेलेक्ट करेंगे। ये फुटेज ऑप्शनल है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बिना फुटेज के भी आप किसी रेक्टेंगल पर एनिमेशन कर सकते हैं। तो मैं एक फुटेज ले लेता हूँ, आप चाहो तो कोई अलग से बैकग्राउंड ले सकते हो क्योंकि बिना बैकग्राउंड के तो काला काला दिखेगा भाई। फुटेज लेने के बाद इस फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं टाइमलाइन में ला लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इस फुटेज को टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला लिया है। और अब इस फुटेज में मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है और उसमें एनिमेशन करना है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक पेन टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेन टूल को सेलेक्ट करके रखेंगे क्लिक करके थोड़ी देर, तो फिर वहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल का टूल दिखाई देगा। रेक्टेंगल का टूल उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फुटेज को क्लिक करके जो हमारा डिस्प्ले है उसमें हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। टाइमलाइन पर इस रेक्टेंगल का एक ग्राफिक्स शो हो रहा है, इसको हम खींच के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बड़ा कर देते हैं। फिर हम इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल पैनल में जाकर इस रेक्टेंगल का जो शेप 1 है उसमें जाएंगे तो जो फील का ऑप्शन है उसको अनचेक कर देंगे और जो स्ट्रोक का ऑप्शन है उसको एडजस्ट कर देंगे और कलर को भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो फिर इस प्रकार का रेक्टेंगल हमको दिखाई देगा। इससे पहले कि हम रेक्टेंगल में कोई एनिमेशन लगाए, हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट बनाने के बाद उसमें भी एनिमेशन लगा देंगे, उसके बाद हम रेक्टेंगल में भी एनिमेशन लगा देंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम टी टूल में जाते हैं और एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं इस प्रकार से। टेक्स्ट टाइप करने के बाद इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल पैनल में जाकर टेक्स्ट का लेटर स्टाइल चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं इसको वाइट कलर ही रहने देता हूँ। आप चाहिए तो लाल, काला, पीला कुछ भी कलर कर सकते हो, गुलाबी, हरा, नीला। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को और रेक्टेंगल को एडजस्ट कर लेता हूँ, वीडियो के सेंटर में रख लेता हूँ और आप अपने हिसाब से वीडियो के कहीं पर भी रख सकते हो। और उसके बाद हम इस जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे, सेंटर में अलाइन कर लेते हैं और इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट ऑप्शन को फ्रंट में ले आता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ा सा स्ट्रोक डाल देता हूँ ताकि टेक्स्ट ठीक से दिखे। अब यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसकी हम 4 कॉपी बना लेते हैं और एक कॉपी को सामने में रख के बाकी 3 कॉपी को पीछे की ओर रख देते हैं और हम पहले कॉपी पे एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और इन सभी रेक्टेंगल्स पर हम एक इफ़ेक्ट डालेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑप्शन में हम सर्च करते हैं क्रॉप। तो ये क्रॉप वाला जो इफ़ेक्ट है हम चारों रेक्टेंगल में डाल देते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होगा। हम सबसे पहले वाले रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं और इसके इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल पैनल में जाते हैं और क्रॉप ऑप्शन में जाकर उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। इसके बॉटम पार्ट को हम यहाँ से क्रॉप कर देते हैं और इसके राइट पार्ट को भी हम क्रॉप करके पूरा लगभग 0 कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ सेकंड के बाद वीडियो के जैसे 2 या 3 सेकंड के बाद वीडियो के हम इसमें एक एनिमेशन लगा देंगे। एनिमेशन लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इफ़ेक्ट में जो क्रॉप का ऑप्शन है उसमें एक राइट का ऑप्शन है, उसके सामने एक छोटा सा गोल सा चित्र दिया है, उसमें हमें एनिमेशन लगाने के लिए क्लिक करना होगा तो वो ब्लू हो जाता है। राइट वाला पार्ट जो क्रॉप के थे उसको रीस्टोर कर देंगे। इस तरह से हमारा एनिमेशन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एनिमेशन तैयार हो गया है। देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से एनिमेट हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्टिंग से लाइन खिंचा के लास्ट तक जा रहा है। तो ऐसे ही हम अपने चारों रेक्टेंगल में एक एक करके हम उसका एनिमेशन तैयार करेंगे।
और एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर हमने जो एनिमेशन लगाया है वो यहाँ से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको अपना स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। तो इसी प्रकार हम दूसरे रेक्टेंगल में भी हम उसमें एनिमेशन लगाएंगे और इसमें भी काम हम वही करेंगे, लेकिन सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि इसमें जो क्रॉपिंग और जो एनिमेशन का ओरिएंटेशन है वो साइड इसका चेंज हो जाएगा। सो आप वीडियो को केयरफुली देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम बाकी सभी रेक्टेंगल्स में एनिमेशन लगा देते हैं। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh,
तो इस प्रकार से मैंने इन चारों रेक्टेंगल पर एनिमेशन लगा लिया है और ये प्ले होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जैसे एक ही बॉक्स जो है वो स्टार्टिंग होके एंड होके उसमें जुड़ रहा है। तो ये इसमें मेन चीज़ है इसको एडजस्ट करना, इसका जो एनिमेशन स्पीड है और स्टार्टिंग है उसको एडजस्ट करना होता है। तो रेक्टेंगल पर एनिमेशन तो हो गया, अब तो चलिए हम इस टेक्स्ट पर एनिमेशन देते हैं। टेक्स्ट में एनिमेशन हम ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, बस टेक्स्ट नीचे से ऊपर आएगा और एंड में ऊपर से और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का एनिमेशन देंगे। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मेन पार्ट आता है कि टेक्स्ट में हम मास्किंग करेंगे। मास्किंग करने से ये होगा कि जो जहाँ पर हम मास्किंग करेंगे वहाँ का जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा, बाकी जगह की टेक्स्ट जो वो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मास्किंग कर लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एक और एनिमेशन बचा हुआ है, जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ था वहीं से इसको ख़त्म भी करना है और टेक्स्ट में भी ऊपर की ओर जाने वाला एनिमेशन करना है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं, आप वीडियो देखते रहिए आराम से। रेक्टेंगल में रिवर्स इफ़ेक्ट डालने के लिए हम इसको नेस्टेड कर देंगे। नेस्टेड करने के बाद स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके हम उसको रिवर्स स्पीड में चेक करके ओके कर देंगे। तो फिर ये हमारा रिवर्स इफ़ेक्ट हो जाएगा। You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my